केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संसद पहुंचने पर सोमवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। मानसून सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे प्रधान का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों ने जोरदार स्वागत किया। जैसे ही वे संसद परिसर में अपनी कार से उतरे, कई सांसद उनसे मिलने के लिए पहुंच गए, हाथ मिलाने लगे और उनका स्वागत किया गया। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। ये स्वागत ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में उन्होंने नीट पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर बढ़ते विरोध के बीच शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि संसद परिसर में ही विपक्ष की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर विरोध किया गया। संसद परिसर में ही विपक्षी सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की और उनके स्वागत पर कड़ी आपत्ति जताई। विपक्ष का कहना है कि जिन छात्रों ने परीक्षा घोटालों के खिलाफ आंदोलन किया और जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया, उनके दर्द के बीच इस तरह का स्वागत अनुचित संदेश देता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान देश की खराब होती शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार के प्रतीक बन चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के भारी विरोध के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अब संसद में उनका सम्मान करना लाखों छात्रों के भविष्य की बर्बादी के जश्न के मनाने के जैसा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ऐसे स्वागत के जरिए युवाओं और छात्रों का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे के बाद भी सरकार की ओर से किसी तरह के आत्ममंथन की बजाय पूर्व मंत्री की प्रशंसा की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भी इसे असंवेदनशील बताते हुए कहा कि असली पीड़ित वे छात्र और उनके परिवारजन हैं, जिन्होंने परीक्षा विवाद का खामियाजा भुगता। वहीं ओडिशा सरकार में मंत्री विभूति जेना ने धर्मेंद्र प्रधान का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए कई महत्वपूर्ण सुधार किए और परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया। उनके अनुसार पेपर लीक जैसी घटनाओं के बाद भी सरकार ने दोबारा परीक्षा कराकर छात्रों के हितों की रक्षा करने की कोशिश की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनके कार्यकाल की सराहना की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने, मातृभाषाओं में परीक्षाएं कराने, पीएम श्री विद्यालयों के विस्तार, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी उनके इस्तीफे को नैतिक जिम्मेदारी का आधार बताया। गौरतलब है कि नीट पेपर लीक और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ देश भर में छात्रों ने लंबे समय तक प्रदर्शन किया था। दिल्ली के जंतर मंतर सहित कई शहरों में हुए आंदोलनों के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब संसद में उनके स्वागत और विपक्ष के विरोध के बाद ये मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।